Morning students, myself Yasmin from CMIS Standard 4 Subject हिंदी Part 7 पेंसिल की कहानी। हर चीज़ में कुछ सीखने के लिए है, लेकिन हर कोई यह नहीं देख पाता। एक बालक अपनी दादी माँ को एक पत्र लिखते हुए देख रहा था। अचानक उसने अपनी दादी माँ से पूछा, दादी माँ, क्या आप मेरी शरारतों के बारे में लिख रही हैं? यह सुनकर उसकी दादी माँ रुकी और बोली, बेटा, मैं लिख तो तुम्हारे बारे में ही रही हूँ, लेकिन जो शब्द मैं यहाँ लिख रही हूँ उनसे भी अधिक महत्व इस पेंसिल का है, जिसका मैं प्रयोग कर रही हूँ। मुझे पूरी आशा है कि तुम बड़े होकर ठीक इस पेंसिल की तरह बनोगे। यह सुनकर वह बालक थोड़ा चौंका और पेंसिल की ओर ध्यान से देखने लगा। किंतु उसे कोई विशेष बात नजर नहीं आई। वह बोला, किंतु मुझे तो ये पेंसिल बाकी सभी पेंसिलों की तरह ही दिखाई दे रही है। इस पर दादी माँ ने उत्तर दिया, बेटा, यह इस पर निर्भर करता है कि तुम चीज़ों को किस नज़र से देखते हो। इसमें 5
5 ऐसे गुण हैं जिन्हें यदि तुम अपना लो तो तुम इस संसार में सदा शांति पूर्वक रह सकते हो। पहला गुण, तुम्हारे भीतर महान से महान उपलब्धियां प्राप्त करने की योग्यता है। किंतु तुम्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हें एक ऐसे हाथ की आवश्यकता है जो निरंतर तुम्हारा मार्गदर्शन करे। हमारे लिए वह हाथ ईश्वर का हाथ है। जो सदैव हमारा मार्गदर्शन करता है। दूसरा गुण, बेटा लिखते लिखते बीच में मुझे रुकना पड़ता है। और फिर कटर से पेंसिल की नोक बनानी पड़ती है। इससे पेंसिल को थोड़ा कष्ट तो होता है, किंतु बाद में यह काफ़ी तेज हो जाती है। और अच्छी चलती है। इसलिए बेटा तुम्हें भी अपने दुख, अपमान और हार को बर्दाश्त करना आना चाहिए। धैर्य से सहन करना आना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से तुम एक बेहतर मनुष्य बन जाओगे। तीसरा गुण, बेटा पेंसिल हमेशा गलतियों को सुधारने के लिए
रबर का प्रयोग करने की अनुमति मांगती है। इसका यह अर्थ है कि यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि ऐसा करने से हमें निरंतर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। चौथा गुण, बेटा एक पेंसिल की कार्य प्रणाली में मुख्य भूमिका इसकी बाहरी लकड़ी ही इसकी बाहरी लकड़ी की नहीं, अपितु इसके भीतर के ग्रेफाइट की होती है। ग्रेफाइट या लेड की गुणवत्ता जितनी अच्छी होगी, लेख उतना ही सुंदर होगा। इसलिए बेटा तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है? कैसे विचार चल रहे हैं? इसके प्रति सदा सजग रहो। अंतिम गुण, बेटा पेंसिल सदा अपना निशान छोड़ देती है। ठीक इसी प्रकार तुम कुछ भी करते हो तो तुम भी अपना निशान छोड़ देते हो। अतः सदा ऐसे कर्म करो जिन पर तुम्हें लज्जित ना होना पड़े, अपितु तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का सिर गर्व से उठा रहे। अतः अपने प्रत्येक कर्म के प्रति सजग रहो। जीवन मूल्य, हमें अपनी गलतियों से सीखकर निरंतर लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहना चाहिए।
हमें गलत कार्य से दूर रहना चाहिए। तथा अपने जीवन के लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क क्या है? इस कहानी को अच्छी तरह से पढ़ना और कठिन शब्द अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने का अभ्यास करना। थैंक यू।